के स्टार्ट होते ही हम एक लड़की जुनवू को देखते हैं जो एक फ्लैट में अपने पेरेंट्स और एक सिस्टर के साथ रहता था। वो अपना पूरा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव वीडियो गेमिंग में स्पेंड करता था। उसे पबजी गेम का बहुत क्रेज था और उस दिन भी वो उसी में बिजी होता है, लेकिन उसकी फैमिली घर पर नहीं होती। तभी गेम खेलने के दौरान न्यूज पर एक रिपोर्ट आती है कि सियोल सिटी में एक वायरस फैल गया है और उससे इन्फेक्टेड होकर लोग एक दूसरे को ही काट रहे हैं। ये वायरस इस हद तक फैल चुका है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से भी बाहर हो गया है और जो लोग सरवाइव कर गए हैं उन्हें बचने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये न्यूज सुनकर वो अपने अपार्टमेंट की बालकनी से बाहर देखता है और वो सारी सिचुएशन देखकर वो काफी घबरा जाता है। असल में वो वायरस ज़ॉम्बी वायरस था और उसकी वजह से इन्फेक्टेड होकर लोग ज़ॉम्बीज बन रहे थे। अब जैसे ही वो अपने फ्लैट में आता है, उसका एक नेबर जबरदस्ती उसके फ्लैट में घुस जाता है, जो जुनवू को उसका वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। और तब जुनवू न्यूज देखता है कि लोग इन्फेक्टेड होकर कैनिबलिस्टिक नेचर शो करवाते हैं। उनकी स्किन बिल्कुल व्हाइट हो जाती है और आईज रेड, और बस इसके साथ ही उसका नेबर एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी जुनवू उसे अपने फ्लैट से बाहर निकालने ऑफिस जा रहे थे और सुनने में ये ज़ॉम्बीज में एक नया कॉन्सेप्ट लग रहा था। जुनवू को याद आता है कि वो रेडियो के थ्रू हेल्प के लिए किसी को मैसेज भेज सकता है, लेकिन उसके घर में इस किस्म की कोई भी डिवाइस अवेलेबल नहीं थी। वक्त गुजरता जा रहा था और हर रोज जुनवू मदद लाने के लिए वीडियो बनाया करता था और जाहिर है इतने दिन घर में एक कैद की तरह रहने से उसकी सारी फूड सप्लाई के साथ साथ इंटरनेट और नेटवर्क भी नहीं रहता। रात को वो एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो अपनी जान बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज से लड़ रही थी, लेकिन वो ज़ॉम्बीज उसे भी मार डालते हैं। वो सब कुछ जुनवू की आंखों के सामने हो रहा था। वो उन ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ लगाने के लिए उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी मेन डोर को ओपन करके उसकी तरफ आने की कोशिश करता है और तब वो उस ज़ॉम्बी को लटक कर इस तरह दिखाता है कि जैसे वो नीचे गिर गया हो, और उसके साथ ही वो ज़ॉम्बीज नीचे गिरकर मारे जाते हैं। लेकिन जुनवू समझदारी का मुजाहिरा करते हुए बच जाता है। अब इन ज़ॉम्बी से तो वो जान बचा लेता है, लेकिन फिर वो देखता है कि घर में खाने की सब चीजें खत्म होकर नीचे गिरकर मर जाता है। जुनवू डिसाइड करता है कि वो आसपास के फ्लैट में जाकर वहाँ पर खाना ढूंढेगा। वो एक ज़ॉम्बी के पास से चाबी लेता है और फ्लैट के अंदर चला जाता है, और जिस ज़ॉम्बी से उसने की ली थी, जुनवू को लगता है कि शायद वो ही फ्लैट का ऑनर है। उसको वहाँ पर खाने पीने के साथ साथ वॉकी टॉकी, एयरफोन्स और इसके साथ साथ माउंटेन हैकिंग का सामान भी उसे मिल जाता है, जिससे वो सोचता है कि यहाँ पर रहने वाला आदमी काफी एडवेंचर था। फिर वो बेडरूम में जाता है और वहाँ पर खाना नहीं खाती, लेकिन बाद में उसे मजबूरन खाना खाना पड़ता है। वो आदमी वाकई ही एक ठीक इंसान नहीं होता, वो उन्हें धोखा दे रहा था। उसने उन दोनों के खाने में बेहोशी की मेडिसिन मिलाई हुई थी। उन लोगों के बेहोश होने के बाद वो उन्हें बांध देता है। असल में ये आदमी अपनी ज़ॉम्बी बीवी के लिए यूबिन को एज अ फूड लेकर जा रहा था। वो यूबिन को अपनी ज़ॉम्बी वाइफ के रूम में फेंक देता है, लेकिन तभी जुनवू को होश आता है और वो उस आदमी को गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वो फिर भी उसकी नहीं सुनता। यहाँ पर यूबिन समझदारी का मुजाहिरा करती है। वो एक कपड़े के उस आदमी की वॉइस का फेस कवर करके उसी आदमी के ऊपर छोड़ देती है और वो औरत अपने हस्बैंड को ही काट लेती है। अब यूबिन ना चाहते हुए भी उन्हें मार देती है। अपलोड करके अपनी लोकेशन बताते हैं। फाइनली जुनवू का स्टे अलाइव अब अलाइव बन जाता है और बस इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।